तरीके से इन दहशत गर्दों को निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई, मुसाफिरों को, पाकिस्तानियों की जानों को बचाना था और दहशत गर्दों का भी खात्मा करना था। और दहशत गर्दों ने वहां पर मौजूद थे, सुसाइड बॉम्बर्स, उन्होंने उनको अपने घेरे में रखा हुआ। हम सबको अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करना चाहिए जनरल नासिर मुनीर की लीडरशिप में और को कमांडर कोयटा जनरल की यहाँ पर मुकम्मल सुपरविजन में, और दर्जा बदर्जा जो इस काम के लिए यूनिट्स मामूर थे इंटेलिजेंस के 339 हमारे पाकिस्तानी, उनको छुड़ाया गया वहां से जो जरगमाल थे। वज़ीर आज़म का अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, घुसपैठिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सियासत करते रहेंगे लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर पूरी कौम अशकबार और गमजदा है। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसके लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। पाक अफवाज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानों को बचाया, 33 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में अमन अमान के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ समेत आला हुकाम की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में कोर हेडक्वार्टर का दौरा। कोर कमांडर ने वज़ीर आज़म को जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए काविशों पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ क्वेटा का दौरा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले में जख्मियों की इयादत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में जहन्नम वासिल दहशतगर्दों के तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द गैर मुल्की असले से लेस थे। दूसरी जानब क्वेटा रेलवे हॉकी ग्राउंड में ट्रेन हमले के 2 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कौमी असम्बली दहशतगर्दी के खिलाफ यक जुबान। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। कौमी सलामती से मुतसादिम नज़रियात को फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करारदाद का मतन। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, वो यूनिटी, वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो उस वक्त हम कामयाब थे अपनाने में, इस वक्त हम वो कंसेंसस आपस में नहीं बना सके। हमारा अपनी कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारा लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैनुल-अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में अमन के लिए सियासी इत्तेहाद को ज़रूरी करार दे दिया। कहा, हम माजी से ज़्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान को शिकस्त देने वाली कुव्वतें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन रहनुमा की तंजिया मशवरा दिया। कैदी नंबर 804 के अलावा कभी दहशतगर्दी, महंगाई के खिलाफ भी बात कर लिया करें। ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है, वो सारी कौम ने वो पढ़ा। उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दी। ये सोशल मीडिया पे, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात की। जाफर एक्सप्रेस हमले पर PTI ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। फौज की कामयाबी को नाकामी दिखाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान दुश्मनों की जबान बोलता रहा। जिनकी पनीरी मार्शल लॉ में लगी वो हमें ताना देते हैं। ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, जनरल कमर जवाद बाजवा और फैज हमीद पर भी कड़ी तनकीद की। कहा, ये दोनों दहशतगर्दों को वापस लाने के हामी थे। PTI वालों ने जनरल बाजवा को बाप बनाया हुआ था। जो लोग सियासत के लिए वल्दियत बदल लें, इनकी क्या हैसियत होगी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जरा सी भी शर्म होती तो दहशतगर्दी के हालिया वाक़े पर वजीर दिफा मुस्ताफ़ी हो जाते। जाफर एक्सप्रेस हमले पर ऐवान को एतमाद में लेने की बजाय PTI पर इल्ज़ाम लगा दिया। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग सिर्फ PTI और सोशल मीडिया सवार है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। PTI रहनुमा असद कैसर का रद्द-ए-अमल। उमर अयूब, शिबिर इफराद, जुनैद अकबर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम का हुकूमत पर से एतमाद खत्म हो चुका। हुक्मरानों को चाहिए अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लें। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज की पोस्ट पर खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 10 फितनाल खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का जंडोला में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों पर नाज है। हुकूमत ने नेट मीटरिंग कवानीन पर तरमीमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। सोलर नेट मीटरिंग और बिजली सार्फिन पर माली बोझ कम करने के लिए फैसला। हुकूमत नेट मीटरिंग सार्फिन से 10 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी। ACC ने एस्टेब्लिशमेंट मैकेनिज्म को अपडेट करने की भी मंजूरी दे दी। नए स्ट्रक्चर के तहत दरामदी और बरामदगी यूनिट्स को बिलिंग के लिए अलग अलग तस्वर किया जाएगा। IMF वफ्द से आज इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात का आखिरी दौर होगा। मुज़ाकरात खत्म होने से पहले वज़ीर खजाना के साथ ये इनफॉर्मल सेशन होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF वफ्द को इफ्तार डिनर देंगे। वफ्द के साथ इफ्तार डिनर पर वज़ारत खजाना से अफसरान भी शरीक होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी, कमेटियों की तजवीज़ करदा 5 बिल मंजूर करवाए जाएंगे। इजलास आज दोपहर 2 बजे मुनक़िद होगा। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर से पूछे गए सवालात के जवाब देगा। नोटरी तरमीमी बिल 2025, सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल, पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 मंजूर करवाया जाएगा। इजलास में पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बिल 2025 और पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल 2025 मंजूर करवाया जाएगा। अमन व अमान पर आम बहस का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का एहसन इक़दाम, 42,000 की बजाय 1,12,000 लैपटॉप खरीदने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद 70,000 लैपटॉप खरीदने की मंजूरी दे दी। स्कीम 9 अरब 96 करोड़ 57 लाख से बढ़ाकर 27 अरब 79 करोड़ 71 लाख रुपए कर दी। दूसरी जानब वज़ीर आला मरियम नवाज हर दिल की आवाज़। वज़ीर आला पंजाब ने आवाम की ढेरों मोहब्बतें समेट लीं। शहरियों ने मरियम नवाज को कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हूबहू तस्वीर करार दिया। मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान, मोहब्बतों का इजहार और दुआएं की। दरियाए सिंध पर 6 नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। चोलिस्तान केनाल और दीगर नए नहरी मनसूबों को 1991 पानी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। इजलास से खिताब में कहा, करारदाद में मेरे नाम के साथ तमाम मेंबरान के नाम शामिल किए जाएं। दरियाए सिंध पर 6 नहरें निकालने का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालने को मुस्तरद करते हैं। अपने हक के लिए सिंध के अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। इस मुल्क में जो लोग रहते हैं वो दरियाओं के मालिक हैं। मुल्क की मंजूरी के बगैर कोई चीज़ तामीर नहीं कर सकते। लाहौर में डाला माफिया शहरियों को हरासा करने लगा। शहरी पर तशद्दुद का एक और वाकया। धर्मपुरा बेजिंग अंडरपास में बाअसर अफराद का शहरी पर तशद्दुद।
प्राइवेट प्रोटोकॉल में शामिल गार्ड्स ने शहरी को सरेआम मारा पीटा। पुलिस का बरवक्त एक्शन, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस, खसूसी टीम तश्कील दे दी। कहा कोई कानून से बालातर नहीं, दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार किया लिया जाएगा। बरतानवी अदालत ने सारा शरीफ कत्ल केस में वालिद, सुतेली मां और चचा की अपीलें मुस्तरद कर दी। फैसल मलिक की 16 साल सजा बरकरार, अदालत ने अपील को नाकाबिले समात करार दिया। अटॉर्नी जनरल की इरफान शरीफ की सजा बढ़ाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जज का कहना है इरफान शरीफ और बिनिश बतूल की उम्र कैद की सजाओं में कोई नरमी नहीं होगी। ट्रायल जज ने सजाओं का दुरुस्त तयन किया। गजा में इसराइली फौज की फायरिंग से फुटबॉलर हमद शहीद। गजा पट्टी में रूसी सदर का यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल। प्यूटन ने कहा है कि हम दुश्मनी ख़त्म करने की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं, हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें बहुत सी बारीकियां हैं। प्यूटन ने यूक्रेन में तंज पर तवज्जो देने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा शायद मुझे अमरीकी सदर ट्रंप को फ़ोन करना पड़ेगा। क्रिस्क के इलाके में की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में है। क्रिस्क में यूक्रेनी अफवाज के लिए 2 ऑप्शंस हैं, हथियार डाल दें या मर जाएं। रवां साल का 2025 का पहला चांद ग्रहण आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज सुबह 8:57 और इख्तिताम दोपहर 3 बजे होगा। चांद ग्रहण का मुशाहिदा यूरोप और एशियाई ममालिक में किया जा सकेगा। कौन बनेगा क्रिकेट का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले में मुनीबुर रहमान 27 नंबर लेकर फातेह करार। कारी अब्दुल वहाब 21 नंबर लेकर मुकाबले की दौड़ से बाहर। प्रोग्राम क्रिकेट का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? जुबैर उमर ने आसिम शरीफ को सिर्फ 1 नंबर के फर्क से हरा दिया। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।